नमस्कार दोस्तों आज की इस क्लास में हम सीटेट के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर हम दोस्तों समझेंगे कि सीटेट को आप किस तरीके से पास कर सकते हैं और यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से आप भी परीक्षा को टॉप कर सकते हैं। टॉप करने का मतलब आप सोचेंगे नहीं मैं तो थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ, मैं किस तरीके से टॉप कर सकता हूँ, नहीं, उस तरीके के बारे में बात करने वाले हैं कि आप भी परीक्षा को इसको टॉप कर सकते हैं। चाहे पेपर 1 हो चाहे 2 हो, दोनों ही पेपरों को मैंने दोस्तों दिया था। लगभग 1.5 घंटे में, थोड़ा सा अधिक समय लगा था, लगभग 1.5 घंटे में पेपरों को सॉल्व कर लिया था। और उसी के साथ 150 प्रश्न जो है पहले प्रश्न पत्र में आएंगे, दूसरे में भी 150 प्रश्न होंगे। दोनों को मैंने चेक भी किया था कई बार, क्योंकि दोस्तों यदि आप इस तरीके को अपनाते हैं तो आपको, यदि आप कम पढ़ते हैं तो भी परीक्षा को टॉप कर सकते हैं। तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ, टॉप कैसे करूँगा। ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस अधिक नहीं है, इस बात को आप समझ लें। क्योंकि ऐसी जो क्लासें आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेंगी, आपको ऐसी चीज़ें कोई बहुत कम लोग बताएंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि छात्र को अपने आप से समझना चाहिए। जैसा कि आप अब जब सीटेट की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं तो आपको पता ही होगा कि इसका सिलेबस जो है ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या पूछा जाता है, सिर्फ छात्र से ये प्रश्न किए जाते हैं कि उसने जो अधिगम किया है, क्या उसने अधिगम करने पर किसी छात्र का सर्वांगीण विकास में सहयोग कर सकता है। आपने पढ़ाने के लिए जो अधिगम किया है, उस अधिगम के द्वारा जब छात्रों के लिए पढ़ाएंगे आप, तो किस तरीके से उनके सर्वांगीण विकास पर आप काम कर सकते हैं, तो ये आप तो जानते ही होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें इसका पैटर्न क्या होता है, आप किस तरीके से आप जो हैं इस परीक्षा को टॉप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टॉप ना कर पाएँ। टॉप करने का मतलब यह है कि इसमें जो प्रश्न बनते हैं उनको आपको प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको पढ़ करके अपने आप से पढ़ना है। ये आप अब ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जब अपने आप से पढ़ेंगे तो आपको चिंतन हो जाएगा। सबसे पहले ये भी एक तरीका है कि यदि आप अपने आप से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ आप किसी क्लास से वीडियो से पढ़े ही जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको चिंतन और मनन करने की क्षमता में कमी आएगी। और आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा जो है कोई भी टॉपिक हो वहाँ से समझ में आ जाएगा कि इस पैटर्न पर यह प्रश्न पूछता है। मैं अभी आपको उस तरीके से बताऊंगा अभी तरीका क्या है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि यह भी एक तरीका है कि आप जो है अपने आप से प्रश्नों को पढ़ा करें और सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अभी समय इतना है कि यदि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, आप पास तो कर जाओगे, पास तो हो जाओगे। थोड़ा सा आपको क्या करना है, यदि आपको सही तरीके से काम कर लिया तो टॉप भी कर सकते हैं और पास तो हो ही जाओगे। ये आप जो है समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि यह तरीका क्या है जिससे मैंने भी परीक्षा पास की, और लगभग 1.5 घंटे में, क्योंकि इसमें 2.5 घंटे का समय मिलता है, लगभग 1.5 घंटे में मैंने पेपर को सॉल्व कर लिया। बचे हुए समय में मैंने पेपर को कई बार चेक किया था, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है मैंने भूल से भी गलत लगा दिया हो सकता है कोई गलत टिक हो गया हो, या फिर उस समय पर मुझे ध्यान नहीं हो और गलत कोई आंसर लगा दिया हो, तो इसलिए मैंने कई बार इनको दोनों को चेक किया था। तो चलिए अब हम बात समझते हैं कि पहले हम समझेंगे कि सिलेबस इसका क्या है। सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ दोस्तों आप जो है उस तरीके से पढ़ें, क्योंकि सीटेट के साथ ही बहुत सारे जो स्टेट हैं ऐसे हैं जहां पर सीटेट से अदर स्टेट के लिए टीचिंग जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जैसे DSSS जो होता है, और बहुत सारी परीक्षाएं हैं उनमें भी फॉर्म आने ही वाले हैं, परीक्षाएं आने वाली हैं। इसलिए आप जो हैं अच्छे नंबर लाएंगे तो आप जो है परीक्षा में और भी बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे कि इसका जो पेपर 1 है, यानी कि 1 to 5 जिसको प्राइमरी जो लेवल होता है उसको बोलते हैं, कि इसका आपको सिलेबस पता ही होगा। सिर्फ मैं थोड़ा आपको रिव्यू करा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। आपको पता है कि CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसके 30 नंबर के प्रश्न आएंगे और 30 ही क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से 5 जो है सब्जेक्ट पूछे जाते हैं पहले पेपर में, और 150 का कुल टोटल प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे।
तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि CDP है, हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ है और EVS यानी कि पर्यावरण है। तो यहाँ पर प्रत्येक से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चन प्रत्येक से पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, CDP जो है वो भी 30 नंबर की पूछी जाती है, 30 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन जो हैं आपको पेडागोजी के पूछे जाएंगे और 15 ही क्वेश्चन आपसे जो हैं वो जो आएंगे थ्योरी से आएंगे। यहाँ पर मैं आपको सहयोग क्या करूँगा कि जो थ्योरी के जो क्वेश्चन आएंगे उनको डिटेल्स में आपको डिटेल थ्योरी पढ़ाऊँगा और PYQ क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है। ये आपको मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ये तरीका आपके लिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरीके को समझ लें कि जो PYQ के क्वेश्चन हैं आप उनको अपने आप से पढ़ें। आपको बुक नहीं पता है तो कमेंट में लिखें किस बुक से पढ़ें, और आपको बुक पता है या आपको कोई PDF मिल गई है, PDF से कम पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि PDF से उतना अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाता। यदि आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप PYQ जो क्वेश्चन है उनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको हमें सॉल्व किस तरीके से करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे आपको सहयोग इतना करना है कि मैं आपको क्या करूंगा कि CDP की जो क्लास है उसको डिटेल थ्योरी में पढ़ाऊंगा, और आपको चाहे उस टॉपिक से कितने भी प्रश्न क्यों ना बन जाएं, आप लगभग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। इतना क्वेश्चन आप 1-2 क्लास करेंगे, उसी लगभग जैसे PYQ क्वेश्चन की 1-2 क्लास करेंगे आप, उतने ही समय में आप क्या करेंगे, इसकी डिटेल थ्योरी किसी एक चैप्टर की कर लेंगे। डिटेल थ्योरी मैं आपके लिए पढ़ा दूंगा, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें। आप क्या करें, उसकी एक बार डिटेल थ्योरी जरूर पढ़ें। आप कहेंगे नहीं इतना समय नहीं है, इतना समय है। यदि आप PYQ ही करते रहे तो आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, अधिक नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि उससे टॉपिक से सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, इतना नहीं पढ़ना है। सिर्फ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में आपके लिए मैं पढ़ाऊँगा। अभी आपके लिए क्लास स्टार्ट होंगी, क्योंकि जो मैं ऑफलाइन जो क्लासेस जो पढ़ाता हूं दोस्तों, वहां पर भी मैं छात्रों की यही कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक छात्रों का विकास हो, और लगभग फ्री सी फीस में यानी बहुत कम फीस में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और यहां पर तो आपके लिए मैं फ्री ही पढ़ाऊंगा, यहां पर कोई मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूं आपके लिए। तो दोस्तों यहां पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट से 30-30 नंबर के जो हैं प्रत्येक प्रश्न पत्र में 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की थ्योरी पूछी जाएगी। थ्योरी के लिए मैं बता दूंगा कि आपके लिए भी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। सिर्फ आपको कमेंट करना है। यदि आपको बुक नहीं पता है कि कहाँ से बुक खरीदें, तो दोस्तों मैं कोई बुक का जो प्रचार नहीं कर रहा हूँ। और यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, तो मैं उनके लिए भी आपके लिए लिंक बता दूंगा, यहाँ पर कोई वेबसाइट बता दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको कमेंट करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये आप समझ चुके हो कि आपको क्या करना है। जो भी पढ़ना है, CDP की जो थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के लिए डिटेल क्लास पढ़नी है, और PYQ क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अपने आप से पढ़ना है, किसी अन्य के द्वारा नहीं पढ़ना है। थ्योरी के द्वारा दोस्तों आप लगभग जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप उन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार थोड़ी सी डिटेल में थ्योरी पढ़ लेंगे, पहले थोड़ा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको पढ़ लेंगे, तो लगभग जितने प्रश्न बन सकते हैं आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरीके के प्रश्न पूछता है, तो आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ से प्रश्न पूछता है, उसको और गहनता से पढ़ेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए बताया कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, वह क्या पढ़ना है, आपको डिटेल्स में ही पढ़ना है। जितनी आप प्रैक्टिस PYQ से कर लेंगे उतना आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन डिटेल थ्योरी की जरूरत पड़ती है, ऐसा कंटेंट बहुत कम जो है छात्रों को पढ़ने के लिए मिलता है, तो वही चीज़ मैं आपके लिए पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं 6 to 8 यानी जूनियर स्कूल के बारे में। तो यहाँ पर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि CDP भी पूछी जाती है। आपको पता ही होगा कि हिंदी पूछी जाती है और इंग्लिश। जैसा कि मैंने अभी आपके लिए बताया था, जो भाषा है, भाषा दोस्तों वहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है जो भाषा आपको लेनी है। मैंने तो एक कॉमन बता दिया है कि अधिकतर छात्रों को यही रहता है, लेकिन आपको सिलेक्ट अपने अनुसार कर लेना है। आपकी सोशल साइंस है तो सोशल साइंस आपके लिए यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन जो साइंस साइड के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 30 नंबर का जो है गणित पूछा जाएगा और 30 नंबर की विज्ञान यानी कि साइंस पूछी जाएगी। इसमें भी लगभग दोस्तों 150 क्वेश्चन होंगे और लगभग 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको, 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा।
मैंने क्या किया था दोस्तों, बहुत पहले पेपर सोल्व होने पर मैंने दोस्तों इन प्रश्नों को बार बार चेक कर लिया था, ताकि कोई भी गलती इनमें हो गई हो तो मैं उसको सुधार सकूं। क्योंकि मेरा जो पेपर हुआ था दोस्तों उस समय पे ऑनलाइन पेपर हुआ। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, उसकी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस अनुसार कर लें कि जो चीज़ आपको आ रही है उसको सही समय में कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं ऐसे होंगे कि जिन पे दोस्तों आता है प्रश्न सॉल्व करना, वो जानते हैं उसका आंसर, लेकिन वो जो है दोस्तों इस तरीके से हल करेंगे कि आराम आराम से हल कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन शेष रह गए और टाइम ज़्यादा हो गया, तो दोस्तों आपके जो आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे। ऐसे आपको पढ़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिस इस तरीके की करनी है। 1.5 घंटे में जो घर पे प्रैक्टिस करेंगे आप, थोड़ा सा अभी तो खैर नहीं प्रैक्टिस हो पाएगी इतनी, लेकिन लगभग 15 दिन पहले आप क्या करेंगे, जो ऐसी प्रैक्टिस करें कि लगभग 1.5 घंटे में पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके के ये जो तरीका है वही तरीका है जिस तरीके को मैंने भी अप्लाई किया था और बहुत सारे छात्र जो हैं अप्लाई करते हैं। तो आपने समझा कि आपको डिटेल थ्योरी तो पढ़नी ही है, और ये जो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसमें भी दोस्तों पेडागोजी पूछी जाती है। यहाँ पर जो दोस्तों मैं विज्ञान की क्लासेज जो है आपको डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। डिटेल्स में क्या है कि यहाँ पर चाहे वह बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, दोनों से ही जितने प्रश्न बन सकते हैं उनके लिए मैं सॉल्व कराऊंगा आपके लिए दोस्तों। सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, चैप्टरों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। वहाँ से दोस्तों चाहे किसी भी परीक्षा में, जैसे कि अभी 2024 में बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं, 2024 के जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं उनको भी दोस्तों मैंने क्या किया है, उनको भी उसमें नोट्स में ऐड कर लिया है। क्योंकि वहाँ से जब अभी पैटर्न में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको भी बताना बहुत ही सही है। साइंस की सबसे ज़्यादा क्लासेस आपको साइंस की ही मिलेंगी। तो यहाँ पर आप दोस्तों अगर आप चैप्टर को आप इतना बताएंगे कि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, इतना आप जो है बताएंगे हमें, तो मैं उसी अनुसार आपके लिए क्लास पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ईवीएस का जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पर जियोग्राफी भी आपके लिए पढ़ानी पड़ती है। तो वहाँ पर जो पढ़ाने के लिए दोस्तों मैं कुछ इस तरीके का कंटेंट आपके लिए पढ़ाऊंगा, जहाँ पर सभी क्लासेस दोस्तों इसी तरीके से डिटेल्स में मिलेंगी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये आप जो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चाहे वह विज्ञान की हो, चाहे किसी भी चैप्टर की क्यों ना हो, आपके लिए दोस्तों डिटेल्स में क्लासेस मिलेंगी। आप थोड़ा सा सहयोग करते रहें और आपके लिए जो क्लासेस हैं डिटेल्स में मिलती रहेंगी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये जो क्लासेस हैं आपके लिए जो कंटेंट है उसमें पढ़ाया जाएगा, तो इस तरीके से आपको डिटेल्स में थोड़ी पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों मैं आपके लिए क्या कराऊंगा ये मैं आपको बता देता हूं। यदि आप चाहते हैं तो आपको मैं पढ़ा दूंगा। क्या पढ़ाना है आपके लिए, डिटेल थ्योरी क्लासेस जो मैं पढ़ा दूंगा। सबसे ज़्यादा अधिक क्लास जो है साइंस की होंगी। आपके लिए साइंस सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाएगी, डिटेल थ्योरी में पढ़ाई जाएगी, प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आप दोस्तों यदि क्लास को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि किस बुक से पढ़ें, तो आप हमें कमेंट में बताना। मैं आपके लिए जो बुक सही होगी उस बुक को बता दूंगा। या आपको जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र आपको डाउनलोड करना है, इनकी वेबसाइट कौन सी है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये पूछना हो तो भी मैं आपके लिए बता दूंगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों थोड़ा सा हमें सहयोग करें, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।